हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया था ऑलरेडी और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हमने देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस में उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज अपन आगे का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो अगर मान लीजिए, पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं आपके। एक है आपका इंटरनल डिवीजन, एक चीज को बोलते हैं हम इंटरनल डिवीजन और एक को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, क्या क्या? इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल दो होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? क्या इंटरनल, क्या एक्सटर्नल, क्या मतलब है? तो इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर से, है ना। तो उसी का मीनिंग है भी यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ए है पॉइंट और एक बी पॉइंट है, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट बनेगा, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं अगर x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको x2, y2। तो अगर हम एक पॉइंट ऐसा खोजने की कोशिश करें P, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इस सेगमेंट पे लाई करने वाला कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, सपोज P, जिससे जब मैं A और B की डिस्टेंसेस कैलकुलेट करूं, मतलब PA बाई PB अगर कैलकुलेट करूं, मतलब PA और PB दोनों निकाला और उनका रेशियो लिया, और वो रेशियो आता है सपोज आपका 4/3, है ना, या फिर 2/1, जो भी है, ठीक, कुछ आ रहा है रेशियो। तो इस तरीके का एक पॉइंट P आपके पास एग्जिस्ट करेगा इंटरनल डिवीजन से, क्योंकि हमने क्या किया है, A और B के बीच में ऐसा कोई पॉइंट लिया है P, ठीक है, सो दैट कि PA और PB के बीच का रेशियो 4:3 हो जाए। इसको इंटरनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही एक पॉइंट P एक्सटर्नली भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं A और B यहाँ पे लिखा हुआ है और P पॉइंट यहाँ पे ले लूं सपोज, ठीक है, कुछ P पॉइंट यहाँ पे, सो दैट कि, ठीक है, यहां से मैंने PA डिस्टेंस कैलकुलेट किया और PB डिस्टेंस कैलकुलेट किया एंड इट इज कमिंग आउट एज 4/3। अब आप ये समझ सकते हो कि P पॉइंट आपका इधर नहीं लाई करेगा, B के राइट में लाई करेगा, A के लेफ्ट में नहीं लाई कर सकता, क्योंकि अगर A के लेफ्ट में लाई करने लग गया तो फिर PA कम हो जाएगा और PB ज्यादा हो जाएगा। जबकि इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो क्या है कि PA आपका ज्यादा है और PB आपका कम है, तभी आपका 4:3 का रेशियो मेंटेन है। सही है बात? तो इस केस को हम जब AB को कोई ऐसा पॉइंट जो कि AB सेगमेंट में नहीं लाई करता, AB के बाहर लाई करता है और इस तरीके से लाई करता है कि PA/PB इज इन अ पर्टिकुलर रेशियो, देन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। और अगर वो पॉइंट जो P है वो आपका लाइन सेगमेंट पे ही लाई करता है, AB सेगमेंट पे ही लाई करता है, तो PA/PB आपका 4/3 या फिर जो भी रेशियो है पर्टिकुलर, वो इंटरनल डिवीजन कहलाएगा। हम बोलेंगे कि P पॉइंट डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो 4:3। P पॉइंट डिवाइड्स A एंड B या फिर AB लाइन सेगमेंट इन रेशियो 4:3। तो जब 4:3 कहा है हमने और AB बोला है ना, पहले A बाद में B, तो इसका मतलब पहले P की A से डिस्टेंस और बाद में P की B से डिस्टेंस, इनका रेशियो 4:3 होगा। क्या बोला मैंने? पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन रेशियो 4:3। तो मतलब हमने AB बोला ना, तो P की पहले A से डिस्टेंस और फिर P की B से डिस्टेंस, इसका रेशियो 4:3 होना चाहिए। ठीक है बात? और एक्सटर्नली कहा जाएगा तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब यहां पे अगर हम देखें तो PA डिस्टेंस आपकी कुछ 4 के टाइप की होगी और PB डिस्टेंस आपकी 3 के टाइप की होगी। सही है बात भाई? अगर PA बाई PB आपका 4:3 है तो आप क्या एज्यूम करोगे कि PA आपका 4K है और PB आपका 3K है। यहां पे आप क्या एज्यूम करोगे कि PA आपका ये है, ठीक है, PA आपका कितना है 4K और PB आपका कितना है 3K। ठीक है, तो PA और PB ये आपका समझ में आना चाहिए कि हम किसकी डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। ठीक है, तो ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा जब हम कहते हैं कि कोई पॉइंट है जो कि सेगमेंट को या फिर दो पॉइंट्स के बीच ऐसा है कि उसको इंटरनली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब उस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो मतलब लाइन सेगमेंट के बाहर में लाई करता है। अगर यहीं पे आपका सपोज मैं एक और पॉइंट कहूं कि QA बाई QB इज इक्वल टू 4/5, तो अब आपको सब किधर Q लिखना पड़ेगा? AB के मतलब B के राइट में और एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली। तो AB सेगमेंट पे तो Q होगा नहीं,
तो Q किधर लिखे हम, Q को हम इस साइड लिखें B के राइट में या फिर A के लेफ्ट में? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि A से डिस्टेंस इसकी कम है, B से डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए पक्का Q इधर कहीं रहा होगा, तभी आपका QA और QB के बीच, भाई QA आपका कम पड़ा होगा और QB आपका ज्यादा पड़ा होगा और रेशियो आपका कितना बन गया होगा 4/5। ठीक है बात। तो ये सबसे पहले मीनिंग हुआ आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इंटरनल डिवीजन के लिए था, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक, तो अब अगर हमारे पास A और B दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो सपोज m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, मान लीजिए ये आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला अब हम डिराइव करने की सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि मान लीजिए आपका XY एक्सिस है ना, आपके पास एक पॉइंट A है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और इसको हमें किसी पर्टिकुलर रेशियो m/n में डिवाइड करवाना है, और मान लेता हूं मैं P पॉइंट यहां पे आता है। ठीक है, तो P आपका m को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर n है ना, P मतलब mk और nk, जैसे 4 और 3 लिया तो हमने 4k/3k लिखा, वैसे यहाँ पे आप m/n में है, PA/PB आपको कैसा चाहिए, PA/PB = m/n। ठीक है, ऐसा चाहिए आपको। ठीक, तो हमने कहा कि P के कोऑर्डिनेट्स हम मेंशन कर लेते हैं x, y और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं यहां से, ऐसा। यहां पे Q मैंने बोल दिया और सपोज M बोल देता हूं, यहां L बोल देता हूं। ठीक है, यहां से एक लाइन खींच दी हमने B से परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर और P से भी एक पैरेलल लाइन हमने खींच दी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। ठीक है, ये थी बात। तो अब अपन क्या देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल्स जो है BPQ हो गया और इसके अलावा आपका B का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है क्या, BPQ हो गया, APL हो गया, दोनों कैसे होंगे आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, है ना। ट्रायंगल BPQ और ट्रायंगल APL दोनों आपके कैसे आएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल BPQ और ट्रायंगल APL ये दोनों कैसे हैं आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बल्कि ऐसे लिखिए BPQ वहां पे लिखा है ना हमने, तो यहां पे भी अपन लिख लेते हैं PAL। ठीक है, ठीक है, इधर BPQ यहां पे भी PAL। ठीक, तो अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम देखें तो आपके पास आप कह सकते हो क्या कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी y2 - y, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी आपकी x2 - x। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, ये x2 y2 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2, x कोऑर्डिनेट तो x2 होगा और y कोऑर्डिनेट y आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास x2 - x। सही है भाई, Q का अगर हम मेंशन कर लें कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो कितने आएंगे x2, y, यही आएंगे ना, तो बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी हुई x2 - x। ठीक है, और इधर BQ की डिस्टेंस बात करें तो BQ आपका कितना होगा y2 - y, है ना। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि BQ/PQ, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर BQ/PQ इज इक्वल टू, यहां पे जैसे यहां BQ है वैसे यहां PL है, तो PL/AL है ना, जैसे यहां PQ है वैसे यहां AL है। ठीक है, और इज इक्वल टू उसी रेशियो में आपका ये भी होगा BP/AP, तो ये आपका भी यही रेशियो आएगा BP/AP। सिमिलर ट्रायंगल्स है, हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर थे, इसलिए ये साइड BQ और यहाँ पे PQ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया PL और AL, और यहाँ पे हमने ले लिया BP और यहाँ ले लिया AP। ये आपका रेशियो रहेगा। ठीक है, मेंटेन रहेगा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। अब BQ/PQ की बात करें कितना है, तो BQ डिस्टेंस आपकी कितनी है y2 - y, तो BQ डिस्टेंस है y2 - y। PQ डिस्टेंस ये रही, PQ डिस्टेंस आपके पास कितनी है x2 - x। ठीक, इज इक्वल टू PL डिस्टेंस कितना है, ये इतना है,
पीरियड डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 थे, तो एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल का कोऑर्डिनेट होगा x है ना, जो यहाँ x कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट नीचे भी रहेगा, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका y1। तो एयर डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, x माइनस x1, ठीक है। तो पीरियड डिस्टेंस आपका हो गया y माइनस y1 और एयर डिस्टेंस आपका हो गया x माइनस x1, ठीक। और इज इक्वल टू यहां पे आपके पास बीपी बाई एपी कितना आ जाएगा, बीपी मतलब n है और एपी मतलब m है, तो ये रेशियो आपका बना रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहां से हमें बेसिकली क्या करना है, x और y फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं इसको अगर नीचे भेज दूं और इसको ऊपर भेज दूं तब भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना, n बाई m, ये तो रहेगा। अब यहां से हम y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप x निकालने जाओगे तो x निकालते टाइम पे यहाँ पे क्या बनेगा, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम डायरेक्टली, तो mx2 माइनस mx, ठीक है, क्या बना, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1 इज इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आ रही है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये निकल करके आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप y निकालने जाओ तो सिमिलरली इसको इससे कंपेयर कर दोगे तो y की वैल्यू सीधे निकल करके आ जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपके पास x और y की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां तो हमने केवल प्रूफ पढ़ाया और प्रूफ में हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल्स का केवल यूज किया है। हमने एक बार इस ट्रायंगल को यूज किया है और एक बार एपीएल को और एक बार पीबीक्यू को, और दोनों की साइड्स के बीच का जो रेशियो था उसमें एक हमें पता था कि ये दोनों जो बीपी और एपी है इनका रेशियो n/m है, इसको हमने मेन यूज किया है। बाकी तो हमने x1 y1 x2 y2 इनके टर्म्स में ही एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास P फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हुआ। कब हुआ ये, जबकि आपका इंटरनल डिवीजन हम कर रहे हैं, ए और बी आपके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और अगर उसको m/n में हम इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो x1 y1 और x2 y2 का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास ये निकल करके आया, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है देखते हैं इसको। तो बेसिकली हुआ क्या इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में कि हमारे पास जैसे ये जो पॉइंट्स थे x1, y1 एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था x2, y2, ठीक है। तो P पॉइंट आपका यहाँ पे आया कहीं मान लीजिए, है ना। P पॉइंट यहाँ पे कब आएगा वो भी आप समझ सकते हैं। अगर मैंने A से P पॉइंट दूर बनाया है, B से क्लोज बनाया है, और मैं कह रहा हूं कि ये रेशियो m/n का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली PA ज्यादा है, मतलब m आपका ज्यादा होगा, PB आपका जो n है वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो इस डायग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पे m ग्रेटर देन n है, बट इसका फॉर्मूले पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे m बड़ा हो चाहे n बड़ा हो, कोई सा भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। क्या है फॉर्मूला, तो आप देखो फॉर्मूला कैसे आप याद रखोगे कि ये जो इधर वाले है ना n, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, और जो इधर वाला m है इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। मतलब m को आप इस साइड के कोऑर्डिनेट से और n को आप इस साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपके पास P पॉइंट जो है, P पॉइंट सपोज x, y है, तो आपका जो x आएगा, x की वैल्यू होगी m इंटू x2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट तक निकालना है तो हमें क्या करना है, इसको इधर के कोऑर्डिनेट्स के साथ यूज करना है। तो m को आप x2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और n को आप x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो mx2 प्लस nx1, और डिवीजन में आप क्या डाल दोगे, m प्लस n, है ना। इसी तरीके से अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, m को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे my2, और n को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे y1,
ठीक है, तो n/1 और नीचे n प्लस n। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि a है आपका -1,2 और b है आपका 5,3, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट p है जो कि 5:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इधर से 5 इधर से 3। तो क्या करना है आपको, x निकालने के लिए आपको दोनों के x कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5, ठीक है, प्लस क्या करोगे, इसको इधर के x कोऑर्डिनेट से तो 3 × -1, डिवीजन में क्या डालोगे 5 + 3, तो यहाँ पे 5 + 3 डालोगे, है ना। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को इधर वाले y कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 × 3 + 3 × 2 और डिवाइडेड बाय क्या करना है 5 + 3, ठीक है। अब यहां से जो भी वैल्यू निकल कर क्या आ रही है 25 - 3 22/8 और यहां से कितनी आ रही है 21/8। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, क्या होगा 22/8, 21/8, यही आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसी भी रेशियो में, ठीक है। आपके पास अगर इंटरनल डिवीजन से आपको p निकालना है तो उसका यही मतलब होगा। चाहे इंटरनल डिवीजन कहने की जगह वो ऐसा भी कह सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB, लाइन AB नहीं बोला है, लाइन सेगमेंट AB, तो सेगमेंट का मतलब अंदर में ही P पॉइंट लाई करना चाहिए, मतलब इंटरनल डिवीजन का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। एक्सटर्नल डिवीजन का मैं प्रूफ नहीं करूंगा, रिक्वायरमेंट भी नहीं है बहुत ज्यादा उसकी। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में फर्क क्या है, आपको कैसे याद रखना है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में फर्क इतना है कि एक्सटर्नल डिवीजन जब आप करो तो m/n की जगह आप m/-n मान लो, ठीक है। फॉर्मूला जो आएगा उसको m/n की जगह m/-n मान लो, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस आता है फॉर्मूले में, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास ये आपका x1y1, ये आपका x2y2, और मैं कहता हूं कि मेरे पास P पॉइंट सपोज यहाँ पे कोई लाई करता है जो कि PA/PB को m/n में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहां से डिस्टेंस m रही होगी, है ना, ये डिस्टेंस m को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी n को रिप्रेजेंट करेगी। तो m/n रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, PA/PB आपका m/n रिप्रेजेंट होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास m ज्यादा है और n कम है, इसीलिए आपने P को किधर बनाया है, A से दूर बनाया है, मतलब B की साइड में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ आपने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग m आपका n से बड़ा रहा होगा, लेकिन अगेन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि m बड़ा है या n, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां यहाँ n था ना वहां -n मान लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, x = P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा x, y, x की वैल्यू कितनी होगी, बस mx2, ठीक है, -nx1, मतलब PA जो था आपका m था, तो m को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे आप b के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी तो वही कर रहे थे mx2 और nx1, तो वैसे यहाँ पे mx2 लेकिन -n रखना है आपको, n की जगह आपको -n मान लेना है और नीचे भी आपको n की जगह पे -n मान लेना है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आपका my2 -ny1 अपॉन m-n, ये आपके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। दोनों डिफरेंस बस इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में इतना ही है कि आपका जो यहाँ mh2n है बस उसकी जगह आप mh2-n कंसीडर कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास a पॉइंट दिया हुआ है 5-3 और b पॉइंट दिया हुआ है 7-2, है ना, और इसको कहा जाए कि AB को, सेगमेंट नहीं बोला मैंने, AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है कोई पॉइंट P, सपोज इन 3:2, ठीक है। तो हमें चाहिए एक PA/PB मेरा 3:2 के बराबर हो जाए, ये चाहिए हमें। तो हमारा पॉइंट P पहले तो आएगा किधर, तो चूंकि A से डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वो A से दूर आएगा, मतलब B की साइड आएगा। तो हमने कहा मान लिया सबसे पहले कि P आपका यहाँ कहीं पे लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो फॉर्मूला बस आपको यही देखना है कि आप 3:-2 टाइप से कंसीडर कर लीजिए। तो x आपका आ जाएगा 3, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, है ना, पहला वाला दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से,
ठीक है, पहला वाली चीज दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से और दूसरे वाली चीज पहले वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले वाली चीज दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 7, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे हम, ठीक है, n की जगह आप माइनस n लोगे, -2, और यहां पे आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 3 इंटू 7 और 2 इंटू 5 होता, लेकिन यहां पे आप क्या लेंगे -2, और नीचे क्या लगाएंगे आप, नीचे लगाएंगे आप 3 -2, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 और 2 इंटू 3, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना 3 -2, तो यहां से वैल्यू कितनी निकल आई 21 माइनस 10 11 है ना, x आपका 11 हो गया, और y आपका कितना निकल करके आ रहा है -6 और -6 -12 के बराबर, तो पॉइंट क्या होगा 11, -12। इसके अलावा आप ये दोनों तो फॉर्मूले आपने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड देखे, अब इनका यूज कहां पे आएगा, जैसे मान लीजिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a और b, और इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, बीच में ही लाई करेगा ना, वो एक्सटर्नल डिवीजन तो करेगा नहीं, है ना। तो अगर P पॉइंट हमें निकालना है मिड पॉइंट के लिए, मतलब 1:1, यहाँ पे आपका है x1 y1, यहाँ है आपका x2 y2। अब अगर आप फॉर्मूला लगा दें तो आपके पास P पॉइंट निकल आएगा। तो मिड पॉइंट x, y है ना, P के कोऑर्डिनेट्स x, y कितने आएंगे, 1 इंटू x2 1 इंटू x1, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, है ना। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका 1 इंटू y2 1 इंटू y1, ठीक है, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहे x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, ठीक है। तो a और b अगर आपके दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनका मिड पॉइंट क्या आएगा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है और उनका मिड पॉइंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, है ना। उल्टा भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 5,3 है a, b आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट आपको पता है, सपोज 3,2 है ना, तो b की कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो मान लिया इसको कि ये a, b है ना। फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है कि ये 3,2 जो है p के कोऑर्डिनेट्स जो है 3,2, ये कैसे आएंगे, ये आएंगे 5 प्लस a/2 करके, है ना, x1 प्लस x2 by 2, मतलब 5 प्लस a/2 और y1 प्लस y2 मतलब 3 प्लस b/2, ऐसा करके आए होंगे। तो 3 इज इक्वल टू 5 प्लस a/2, 3 इज इक्वल टू 5 प्लस a/2 और 2 इज इक्वल टू कितना, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस b/2। यहां से आप a और b दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू भी 1 हो गई और b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 के बराबर। इसका मतलब ये पॉइंट क्या था 1,1 था, ठीक है। अब एक और चीज, आपको कई बार हो सकता है एज्यूम करना पड़े। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है, ठीक है, a और b के बीच का, तो वो पॉइंट आप कैसे एज्यूम करेंगे, इंटरनल डिवीजन में मान लीजिए कहा जाए, चाहे एक्सटर्नल डिवीजन में कहा जाए, तो आप कैसे उसको एज्यूम करेंगे। तो हमेशा आपको ये एज्यूम करना है कि k/1 में डिवीजन करना है आपको। मतलब आप अगर मान लो a पॉइंट आपका है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2, ठीक है, आपको नहीं पता कि p पॉइंट जो मुझे मिला है x, y, ठीक है, वो किस रेशियो से मिला है, आपको वो रेशियो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको a पॉइंट गिवन है, b पॉइंट गिवन है, p पॉइंट भी गिवन है, लेकिन आपको रेशियो नहीं गिवन है। आपको निकालना है कि p पॉइंट कैसे मिला होगा, किस रेशियो में डिवीजन करने से मिला होगा, और ये भी नहीं आपको पता है कि वो इंटरनल डिवीजन से मिला है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन से मिला है। तो ऐसे केस में ये रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करें, मतलब एक तरीके से कि आपको ये तीन चीजें अगर गिवन है तो PA बाई PB कैसे पता करें। जरूरी नहीं है कि P आपका अंदर ही लाई करता है सेगमेंट पे, मतलब ये हो सकता है कि P आपका एक्सटर्नली डिवाइड करता हो सकता है P इंटरनली डिवाइड करता हो, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आप मान लीजिए कि P पॉइंट AB को
K/1 में इंटरनली डिवाइड करने से मिलेगा। क्या कहा मैंने? एज्यूम दैट P पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो K/1 इंटरनली, है ना। तो आपके पास हमने कहा कि K मान लिया मैंने कि ये K है और ये 1 है, ठीक है, और फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो मैं P पॉइंट x, y को किससे कंपेयर करना शुरू करूंगा? K भाई m/n भी लिखा है, मान लो 4/3 लिखा है, तो 4/3 भी तो अल्टीमेटली 4/3/1 लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई सा भी रेशियो 7/5 है, उसको लिखने की जगह मैं 7/5/1 लिख दूं तो बात तो बराबर ही है। तो इसीलिए मैंने m/n को इफेक्टिवली m/n/1 कंसीडर कर लिया और m/n की जगह मैंने k बोल दिया। तो मैंने कहा कि आपको कैसे सॉल्व करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। आप पॉइंट कैसे मानिए, आप a और b का इंटरनली डिवीजन करिए K/1 में। तो K/1 में जब आप इंटरनली डिवाइड करेंगे a b को, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो k का मल्टीप्लीकेशन होगा b से, मतलब kx2, और इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं आप तो 1 into x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई k+1। सिमिलरली ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, ठीक है। तो ये P पॉइंट आपका x, y जो है वो आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, इसके बराबर आपका P। हम अब यहाँ पे जो भी दिया गया है x कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर लीजिए, k निकाल सकते हैं। तरीके से y कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर लीजिए, आप k निकाल सकते हो। अब आप ये कहोगे कि ये तो आपने इंटरनल डिवीजन से किया, अगर इंटरनल डिवीजन से नहीं रहता तब क्या होता? तो बस इतना ही होगा। अगर देखिए कि अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन ही हुआ है, ठीक है, मतलब जो हमने माना है वो करेक्ट है, इंटरनल डिवीजन ही हुआ है। और अगर k आपका निगेटिव आ जाता है, मतलब सपोज आ जाता है यहाँ पे -4/1, k की जगह -4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि -4/1 का मतलब इंटरनल डिवीजन जो हम मान करके कर रहे थे वो बात गलत थी। एक्चुअली डिवीजन कैसा होना था? एक्सटर्नल, ठीक है। तो कि अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये बात थोड़ा सा ऐसे समझने में दिक्कत आई होगी, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं ऐसे। नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2-3 एंड 5,6। मतलब क्या हुआ? लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो हमें x एक्सिस की बात करनी है, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या है कि वो जो पॉइंट होगा उसके बारे में पता है कि उसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट कहां है? x एक्सिस पे लाई करता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2,-3 आपको यहां कहीं मिल जाएगा, है ना, ऐसा कुछ 2,-3, और 5,6 आपको मान लीजिए कि यहां कहीं मिल गया, ठीक है, ठीक, 5,6। अब इसको ज्वाइन अगर हम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट x एक्सिस का होगा। इस P पॉइंट के बारे में कह रहा है कि ये A और B जो है, ठीक है, इनको जब ज्वाइन किया आपने तो लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने कट किया। अब ये P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब PA बाई PB आपका कितना बन पाता है, इसके बारे में आपको डिसाइड करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं कुछ k,0 टाइप के, k भी नहीं बल्कि मैं इसको कुछ P,0 टाइप का मान लेता, ठीक है। मेरे पास P का पूरा कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा? 0 के बराबर। एंड दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें रेशियो निकालना था तो हमने मान लिया, वैसे पिछली बार माना था कि हमेशा क्या मानते हैं हम? K/1 में मानते हैं। हम मान लेते हैं कि AB को, ये जो P पॉइंट है वो K/1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आपका अगर 1 को रिप्रेजेंट करता है तो ये K को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने कहा कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला लगा करके क्या होगा? K इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। A B को K/1 में, तो हमने कहा कि K से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 5K, K से 6 को K से 5 को और 1 से 2 को तो 2 डिवाइडेड बाई K+1, ये एक पॉइंट बनेगा, और एक पॉइंट बनेगा K इंटू 6 और 1 इंटू -3, तो 6K -3 अपॉन K+1, ये आपके पॉइंट बन करके आ जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट नॉर्मली क्या होता? नॉर्मली ये इज इक्वल टू कोई कोऑर्डिनेट आता, P की कोई वैल्यू होती,
ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये क्या है कि p, 0 टाइप का है। फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के दिस इज इक्वल टू p, 0। आपको p नहीं मालूम लेकिन आपको 0 पता है, एंड वही सफिशियंट है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये चीज आपकी 0 के बराबर आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 6k-3, ठीक है, 6k-3 अपॉन k+1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू p, बट वहां से k निकल नहीं सकता। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, है ना। मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या रहेगा 1/2:1, है ना, 1/2:1। अगर ये -1/2 आता तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता। 1/2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है बोलते हैं। अब 1/2 चूंकि पॉजिटिव आ गया है तो हम बोलेंगे 1/2:1 में ये इंटरनली डिवाइड करता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं इसको कि दिस इज 1:2। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, 1:2 में इंटरनल डिवीजन से मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो k की जगह 1/2 रख करके आप p निकाल भी सकते हो, निकालना चाहो तो आप k की जगह 1/2 रख दो, ठीक है, k की वैल्यू निकल ही चुकी है, तो p भी अब आप निकाल सकते हैं बाई पुटिंग k इज इक्वल टू हाफ इन एब्सिसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन रेशियो इन विच 3x + y - 9 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, 3 and 2, 7, ठीक है। तो ये कैसा है क्वेश्चन, ऐसा कहा गया कि जैसे 1, 3 आपका एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 2, 7 यहाँ पे, तो 1, 3, 2, 7 को एक लाइन कट करती है, ठीक है। अब ये लाइन पता नहीं, हो सकता है ऐसे कट कर जाए, मतलब AB के बाहर लाइन कर रही हो, है ना, तभी तो ये कट होगा। अच्छा वैसे लाइन सेगमेंट लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो लाइन सेगमेंट चूंकि लिखा है इसका मतलब AB सेगमेंट आपका कहीं पे कट हो रहा होगा, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। जरूरी नहीं परपेंडिकुलर ही है ये लाइन, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कह रहा हूं मैं कि दोनों लाइनें ऐसा कुछ इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और सपोज ये पॉइंट P है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि PH2PB कितना होगा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब हुआ कि PH2PB कितना है। तो ये पॉइंट रहा आपका 1, 3, ये पॉइंट रहा 2, 7। मान लिया मैंने कि ये जो P पॉइंट है वो KH2:1 में इंटरनल डिवीजन से मिलता है, सही। तो आपके पास इंटरनल डिवीजन से P का पॉइंट कितना निकलेगा KH2:1 में, K इंटू 2 करोगे, 1 इंटू 1 करोगे, तो 2k+1 अपॉन k+1, और k इंटू 7 करोगे, 1 इंटू 3 करोगे, तो 7k+3 अपॉन k+1, ठीक है, ये इतना P होगा, ठीक, ये P के कोऑर्डिनेट होंगे। अब इस कोऑर्डिनेट के बारे में हमें क्या पता है कि ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो आपका 3x + y - 9 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज P लाइज ऑन दिस लाइन ऑल्सो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब रख दीजिए x की जगह पे 2k+1 अपॉन k+1, है ना, और y की जगह पे रख दीजिए 7k+3 अपॉन k+1 और -9। यहां से आप k की वैल्यू निकालें तो कितना निकल करके आ रहा है 6k+3, ठीक है, +7k+3 और -9k - 9 इज इक्वल टू 0। तो 4k बचा, और यहां से आपका -3, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आ रही है 3/4, ठीक है। तो 3/4:1 मतलब क्या हो गया 3:4 में ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि हमें डायरेक्टली ये पॉइंट नहीं निकालना था, हमें कहा गया कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अब रेशियो बताओ, तो आपने पहले मान लिया कि KH2:1 में वो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, k के टर्म्स में, और वो पॉइंट अब हमारा लाई करना चाहिए गिवन लाइन 3x + y - 9 पे। थोड़ा सा रिलेटेड थ्योरी पोर्शन जो है हम और लिख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस और ज्यादा लेंगे इससे रिलेटेड भी, ठीक है, एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो आपके पास अगर देखें तो आपने क्या क्या देखा सेक्शन फॉर्मूला में, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लिया इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का। इसके अलावा आपने ये क्वेश्चंस देखे कि अगर आपके पास A पॉइंट, B पॉइंट और P पॉइंट दिया है तो किस रेशियो में वो डिवीजन हो रहा है वो आप कैसे निकालेंगे, KH2:1 एज्यूम करके। मिड पॉइंट का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं एक बार को मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है। तो जैसे देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है
ट्रायंगल के अगर आपके पास पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अगर पॉइंट्स दिए गए हैं वर्टाइसेस आपके, है ना, ए बी सी, तो आपके पास ये जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्या, साइड्स के मिड पॉइंट। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है सपोज डी, तो दिस विल बी x2 + x3/2, y2 + y3/2, है ना, ये पॉइंट निकालना है। तो ये कितना होगा, AC का मिड पॉइंट है ना, इसको E अगर मैंने बोला तो x1 + x3/2, y1 + y3/2, और सबसे लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे है मान लो x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्या है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आपके पास DEF सपोज पॉइंट्स आ गए, ठीक है। मीडियन किसको कहते थे, तो मीडियन हम कहते थे जब हम ए से अगर मीडियन खींचना है तो ए और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मीडियन का मतलब होगा कि ये वाली लेंथ, है ना, एडी। अब अगर कोई कहता है कि ए से पास होने वाली मीडियन का लेंथ बताओ, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास BC पता है तो मतलब आपको मिड पॉइंट डी पता है, और अगर डी पता है तो आप एडी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप BE भी निकाल सकते हो और CF भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों जो मीडियंस होते हैं वो आपको मालूम है कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये आप सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपको ABC पता है तो आपको DEF भी पता है, और इसका मतलब आप मीडियंस की लेंथ निकाल सकते हैं। तो पहली चीज आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालना अब आपको फिलहाल आता है, ठीक है। अब आप बात करिए कि तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन क्या होती है। इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो G पॉइंट है ये AD को 2:1 में डिवाइड करता है, पता होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, है ना, वर्टेक्स से 2 और यहाँ पे साइड से 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, AG/GD जो है आपका 2:1 के रेशियो में रहेगा, है ना। G पॉइंट आपका कैसा होगा, A और D को 2:1 में इंटरनली एक तरीके से डिवाइड कर रहा होगा। तो आपको A पता है, D पता है, और आपको ये पता है सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से कि AG/GD कितना होता है आपका 2:1 होता है, इंटरनल डिवीजन ही होता है। तो अब जब आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है तो आप G के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, आपने कहा कि भाई A का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है क्या है, x1, y1, है ना। D का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x2 + x3/2 और y2 + y3/2, सही है। और G पॉइंट कैसे डिवाइड करता है, G पॉइंट डिवाइड करता है इसको 2:1 में, किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड करता है। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा। तो 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया x2 + x3, और 1 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया x1, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 + 1, ठीक है। और देखिए 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया और 1 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया, तो y2 + y3, है ना, 2 × इतना, और ये y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। आप किसी से भी कर लीजिए, है ना, BE का कर लीजिए 2:1 में, है ना, चाहे CF का कर लीजिए 2:1 में, आपको हमेशा यही पॉइंट मिलेगा। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स यहां से हम निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस आपके पास पता हो। तो यहाँ पे हमने मीडियन देख लिया है, मीडियन के अलावा हमने देख लिया है सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स और मीडियन के बारे में, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन कहां पे हो सकता है, इस सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन और कहां पे हो सकता है, तो आपने मीडियन निकालने के लिए, सेंट्रॉइड निकालने के लिए इसका एप्लीकेशन देख लिया। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, सपोज ये पैरेललोग्राम है ना, ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आपके पास अगर ये वर्टेक्स दिया है और साथ में ये वर्टेक्स दिया है ना, ये वर्टेक्स सपोज दिया है और C निकालना है, ये तीनों आपके नोन है ना, और ये अननोन है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको ये पता होता है कि पैरेललोग्राम के ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा, अगर मैं C के कोऑर्डिनेट्स A, B मान लूं,
सपोज ये मेरा 1 2 है, ये मेरा 3 4 है, ये भी कोई पॉइंट दिया हुआ है सपोज पी क्यू है ना, तो जो 1 2 और ए बी का मिड पॉइंट होगा वही 3 4 और पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी आपका जो ये मिड पॉइंट वाली चीज है वो काम आ जाएगी, रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी होती है वो भी आपकी काम आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे भी इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, ठीक है। सर्कल में देख लीजिए, सर्कल में भी होगा भाई, सर्कल में आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे है और डायमेट्रिकली अपोजिट ये पॉइंट बता दिया गया, सेंटर इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, है ना। ये P है, ये मान लीजिए P डैश है, तो ये जो सेंटर है इसका वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर P और P डैश डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं या फिर अदर एंड ऑफ डायमीटर है, एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। मतलब ये 2 एंड्स ऑफ डायमीटर है अगर तो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है, क्या क्या देखा, मीडियन, सेंट्रॉइड, इस तरीके के क्वेश्चंस पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये सर्कल के लिए भी इसका सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।